सब्सक्राइब करें राव नर्सिंग एकेडमी चैनल को और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई नई वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं बैक टू बैक वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 MCQ ऑन यूरोपेरियम। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो डाले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स assessing the client for first 2 hours after delivery, when the nurse should assess the temperature. Nurse assessing the a client for first 2 hours, when the nurse should assess the temperature. Option A, every 5 minutes. Option B, every 15 minutes. Option C, every 30 minutes. Option D, hourly. So please guess answer. और अगर आपने गैस किया है 15 मिनट तो आप एकदम सही हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज दोस्तों, पोस्टपार्टम ब्लूज क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि आफ्टर डिलीवरी 3 to 5 days मोस्टली 50% वुमेन्स के अंदर देखा जाता है। तो ऑप्शन ए, डिक्रीज एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी, decrease estrogen and progesterone. So the please guess answer. और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम ब्लूज इज डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि कोई भी नई वीडियो डले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, after 24 hours of delivery of a pregnant client, the height of uterus decreases by per day is. Very important question. Option A, 1.20 centimeter per day. Option B, 1.24 centimeter per day. Option C, 1.25 centimeter per day. 1.30 centimeter per day. तो आंसर को गैस करें। और अगर आपने गैस किया है कि ऑप्शन सी को गैस किया है तो आप एकदम सही हैं। आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी द हाइट ऑफ यूट्रस डिक्रीजेज 1.25 सेंटीमीटर पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंपैरिजन टू ब्रेस्ट मिल्क द कोलेस्ट्रॉम हैज हायर कंटेंट ऑफ। इन कंपैरिजन टू ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम हैज हायर कंटेंट ऑफ। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, फैट। ऑप्शन सी, सोडियम। ऑप्शन डी, पोटेशियम। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करें और गैस भी करें। अगर आपने गैस किया है ऑप्शन सी तो आप एकदम सही हैं।
sodium. Colostrum has higher content of sodium. भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. Likely size of uterus at 8 weeks postpartum is option A 100 gram, option B 500 gram, option C 700 gram, option D 900 gram. बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. सोच समझ के आंसर सोचे, गैस करें. तो द राइट आंसर होगा इसका 500. नो सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 100 ग्राम. तो आइए समझ लेते हैं. क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है. तो वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम. एट द एंड ऑफ 1 वीक 500 ग्राम. And at the end of 4 weeks to 8 weeks, the uterus becomes to a pre-pregnant state. और 100 ग्राम होगा राइट आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. Which Lokia series in correct order during puerperium? लोकिया की जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? तो ऑप्शन ए है लोकिया रब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा. ऑप्शन बी लोकिया सिरोसा, लोकिया रब्रा, लोकिया अल्बा. ऑप्शन सी लोकिया अल्बा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया रब्रा. ऑप्शन डी है लोकिया अल्बा, लोकिया मिकोजा एंड लोकिया सिरोसा. तो आंसर को गैस करें. और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन ए को, तो आप एकदम राइट हैं. लोकिया रब्रा जो कि रेड कलर में होता है, फर्स्ट 4 डे में देखा जाता है. लोकिया सिरोसा 5 to 10 डेज या 5 to 9 डेज देखा जाता है. लोकिया अल्बा जो कि येलो पिंकिश कलर की होती है. लोकिया सिरोसा येलोइश कलर का होता है. ये येलोइश पेल कलर का होता है अल्बा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ puerperal sepsis? जो puerperal sepsis का मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है? ऑप्शन ए लिम्फेटिक, ऑप्शन बी डायरेक्ट इन्वेजन, ऑप्शन सी स्किप लीजन, ऑप्शन डी हेमेटोजेनस. तो अगर आपने गैस किया है कि डायरेक्ट इन्वेजन ऑप्शन बी को, तो आप एकदम राइट है. डायरेक्ट इन्वेजन इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ puerperal sepsis. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्वेश्चन नंबर 8. कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट. तो दोस्तों ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ऑफ मदर, ऑप्शन बी लिथियम ट्रीटमेंट ऑफ मदर, ऑप्शन सी एक्यूट बैक्टीरियल मेस्टाइटिस, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट ऑफ मदर.
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा BCD, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। Because if a mother taking lithium, then it may be toxic to the baby, and if mother is having acute bacterial mastitis, then it is also contraindicated. Sorry, the right answer is option D. Option D is the right answer. Please correction कर ले. Because in hepatitis B, the mother can provide breastfeeding to the baby. In lithium also, in mastitis also, but tetracycline case, option D is the right answer. Next question नंबर 9 की तरफ बढ़ते दोस्तों। मोस्ट कॉमन नर्व injured during the normal vaginal delivery. Option A, femoral nerve. Option B, lateral femoral cutaneous. Option C, iliohypogastric. Option D, ilioinguinal nerve. So please guess answer, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। During normal delivery, the lateral femoral cutaneous nerve may get injured. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। A pregnant client delivered a baby followed by a partial breastfeeding. What is important nursing intervention for a nurse to a pregnant client for beginning the contraceptive method? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग द फर्स्ट postpartum week. Option B, during the third postpartum week. Option C, during the fifth postpartum week. Option D, during the fourth postpartum week. क्वेश्चन को समझे। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि बेबी डिलीवर होने के बाद पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की है। सो प्रेग्नेंट क्लाइंट को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और कब स्टार्ट करना चाहिए? So the right answer is option B. During the third postpartum week, the pregnant client should begin the contraceptive method. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is the most common manifestation of puerperal infection? Option A, salpingitis. Option B, trichomoniasis. Option C, vaginal candidiasis. Option D, endometritis. तो इसका आंसर का कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
Which of the following sets of condition is attributed to normal physiology of puerperium? puerperium में कौन सी सेट्स ऑफ कंडीशन एट्रीब्यूट होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए टैकिकार्डिया एंड वेट गेन, ऑप्शन बी रिटेंशन ऑफ यूरिन, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, टैकिकार्डिया and retention of urine, option D retention of urine and constipation. So here the right answer is option C, constipation, tachycardia and retention of urine is attributed to normal physiology of puerperium. Next question है question number 13. The most common immunoglobulin secreted by mother in milk and colostrum is option A IgA, option B IgG, option C IgE, option D IgD. So the right answer is option A. The IgA is most common immunoglobulin secreted by mother in milk and colostrum. Next question, question number 14. Which is contraceptive method of choice in lactating mother? Option A barrier method, option B progesterone only pill, option C oral contraceptive pill, option D lactational amenorrhea. Please guess answer, and the right answer is progesterone only pill. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. The most common organism that causes puerperal sepsis is option A Treponema pallidum, option B Staphylococcus aureus, option C E. coli, option D Streptococcus. So अगर आपने गैस किया है ऑप्शन नंबर डी, then you are right. The Streptococcus is the most common organism that causes puerperal sepsis. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. About colostrum, true statements are option A secreted after 10 days of childbirth, option B rich in immunoglobulin, option C contains more protein, and option D contain less fat, option E daily secretion is about 10 ml per day. तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है दोस्तों। So BCD is the right answer. Rich in immunoglobulin, contain more protein and contain less fat. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर टू ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर टू ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। मदर इज स्पूटम नेगेटिव, ऑप्शन बी ब्रोमोक्रिप्टिन थेरेपी फॉर मदर, option C heavy breast engorgement, option D
CA breast, option E mother on domperidone। कौन सी कंडीशन है जिसमें कि ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं? मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। So the right answer is option B and D. B, C, D. Sorry, B, C, D is the right answer. Bromocriptine therapy for mother. Option C, heavy breast engorgement. Option D, CA breast cancer. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, the nerve root block in duodenal nerve block. Option A L1, L2, L3. Option B L2 and L3. Option C S2, S3 and S4. Option D S4. Please guess answer. And the right answer is S2, S3 and S4. In duodenal nerve block, the S2, S3 and S4 nerve root are blocked. अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following perinatal infections has highest risk of fetal infection in first trimester? कौन सा पेरिनेटल इन्फेक्शन है जो कि हाईएस्ट रिस्क ऑफ fetal infection इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कोज करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी टोक्सोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन डी रूबेला। तो प्लीज गेस द आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, रूबेला इज द राइट आंसर। Rubella has highest maximum chance of fetal infection in the first trimester. And the toxoplasmosis causes the maximum infection of chance in third trimester. And one more additional information I would like to give to all viewers. हर्पीज का मैक्सिमम इन्फेक्शन कब होता है? तो हर्पीज का मैक्सिमम इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Question number 20. The maximum risk chances if infection occurs before 20 weeks to a pregnant client. Which infection is it? Option A rubella infection, option B CMV, option C toxoplasmosis, option D varicella zoster। तो प्लीज गेस करें राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ ले। क्वेश्चन था मैक्सिमम रिस्क चांसेस कौन सी डिजीज कंडीशन में रहेंगे अगर वो इन्फेक्शन 20 वीक से पहले होता है। So the right answer of this question is option D varicella zoster के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वो 20 वीक से पहले दिखाई देता है। बिकॉज varicella zoster has maximum infectivity in the first trimester
सेकंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर के लिए क्वेश्चन है द मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ लेट कंजेनाइटल सिफिलिस इज। ऑप्शन ए लिम्फेडेनोपैथी, ऑप्शन बी स्नेफल्स, ऑप्शन सी मलबेरी मोलर, ऑप्शन डी इंटरस्टेशियल कैराटाइटिस। तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।